हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज हमारे सामने खड़ी हुई है टीवीएस की असली पहचान। हाँ भाई, टीवीएस की असली पहचान। बहुत लोग मेरी इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि भाई जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। टीवीएस को इंडिया में असली पहचान टू व्हीलर्स के मामले में टू व्हीलर्स ही बनाते हैं, ये जुपिटर से ही मिली है। ये जुपिटर आज भाई सबसे पुरानी वाली हमारे पास खड़ी है। मतलब ये मॉडल सबसे पुरानी नहीं है, ये तो थोड़ा सा ऊपर नया मॉडल आ जाता है। ये मॉडल जो आज हमारे पास है टीवीएस जुपिटर की पूरी फर्स्ट शेप, आप आगे से देख सकते हो, इसे देख के समझ सकते हो जैसी आगे से लुक दे रही है और साइड से इसका लुक है, आप उस हिसाब से समझ सकते हो कि ये बिल्कुल नई वाली जुपिटर है। जो आज के समय में जुपिटर आ गए हैं जिसकी पूरी शेप आगे से चेंज है, इसका मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर करा था। उसमें आगे पूरी कनेक्टिंग और पीछे कनेक्टिंग लाइट्स है और जुपिटर 125 सीसी आ रही है। वो सब तो अलग हैं, पर जो मेन जुपिटर नाम है ना, शब्द है जो जुपिटर स्कूटी का, प्लेनेट का नहीं कह रहा मैं, जो जुपिटर स्कूटी का, वो इसकी बदौलत हमें टीवीएस से मिला हुआ है। इससे ही आगे जुपिटर 125 निकली, एक और जुपिटर 113 सीसी निकली। तो इस जुपिटर के भी कई फेस आए, कई फेस लिफ्ट आए, बट जनरेशन जो आई वो असलियत में वो आई जिसका रिव्यू आपने देखा होगा मेरे चैनल पे पहले। बाकी फ्रंट से अगर बात करते हैं इसकी लुक की, तो फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पर हमें हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन है। यहाँ इसका हुड देखने के लिए मिलता है कंप्लीट। यहाँ पे इसमें टीवीएस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ इसके हेलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ इसमें बीच में डिज़ाइन है कुछ यहाँ इसका आपको बम्पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पूरी इसमें कनेक्टिंग पीछे तक जो जाती है ये क्रोम की लाइन है, ये यहाँ से ये पूरी जाती है, ठीक है। यहाँ आपको इसका रिम मिल जाता है जो कि भाई देखो जुपिटर उस टाइम टीवीएस जुपिटर में अलॉय दिया करती थी, रिम नहीं देती थी। जब हम बात करते हैं इसके राइवल्स की, जैसे एक्टिवा हो गया, एक्टिवा से हमेशा 75% सेल्स रही है भाई इसकी। जो एक्टिवा महीने की 100 यूनिट बिक रही है, वहाँ ये 75 यूनिट बिक जाती थी। और उस समय भी उस टाइम पे भी अलॉय मिलते थे, जहाँ एक्टिवा वगैरह में भी रिम मिलते थे, इवन एक्टिवा 125 तक में रिम मिलते थे। पर ये जुपिटर में आपको उस समय भी अलॉय देखने के लिए मिलते थे। ये है कुछ इसका साइड प्रोफाइल, सदाबहार जुपिटर का जो लुक है, सबकी आंखों में भाने वाला, सबको पसंद आने वाला ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ आपको साइड में इसका जो है जुपिटर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ इसका बूट देखने को मिल जाता है, यहीं इसका जो इंजन है वो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ साइड में ये पूरी कनेक्टिंग जा रही है, यहाँ से पूरी क्रोम की लाइन है। ये सिल्वर फिनिश में इसका पीछे हैंडल है कोई पकड़ने के लिए, जो पीछे बैठे यहाँ इसका फुट रेस्ट है। यहाँ आप देखोगे पूरा ये स्कूटी में यहाँ इसका साइलेंसर है, यहाँ एक क्रोम की फिनिश है। यहाँ बैक लुक इसका कुछ देखते हैं तो ऐसा आ जाता है, जहाँ पे हमें इसकी फ्यूल फ्लड कैप बाहर मिलती है। जैसे जुपिटर की यही जो लेगेसी है भाई टीवीएस की, यही लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। एक्टिवा से अलग जो चीज़ जुपिटर ने निकाली थी। हालांकि आज हम जो कई स्कूटर्स में देखते हैं जैसे हीरो डेस्टिनी, हीरो डुइट, इवन एक्टिवा में भी अब तो ये चीज़ आ गई है। मैं तो सोचता हूँ एक्टिवा ने भी ये चीज़ जुपिटर से ही देखी है। जब एक्टिवा ने देखा कि हीरो भी जुपिटर भी सब जो है बाहर ही दे रहे हैं, तो उन्होंने बाहर देना शुरू कर दिया। यहाँ मिलती है इसके हमें फुल फिलर कैप, यहाँ इसमें हमें इसका टेल लैम्प देखने को मिलता है, यहाँ इसके इंडिकेटर हेलोजन बेस्ड। जुपिटर में ये बात सबसे अच्छी देखो पर्सनली मुझे भी लगती है और कई जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी लगती होगी कि इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो भाई अंदर नहीं दिया हुआ एक्टिवा वगैरह की तरह, वो सही बाहर दिया हुआ। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वहाँ से अपनी जो है चाबी करनी है और यहाँ अपना खुल जाएगा फ्यूल फिलर कैप। बहुत ईजी होता है भाई, और मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, आदमी को उठना नहीं पड़ता। और यही लेगेसी आज तक चलती आ रही है, चाहे आप बात करो 125 जुपिटर की, चाहे जुपिटर 113 की, कुछ भी बढ़िया है एकदम। बाकी अगर हमें इसका बूट एक्सेस करना हो तो भाई यहाँ इसकी की है, कुछ ऐसी इसकी की देखने के लिए मिलती है। बट टीवीएस का लोगो है, सिंपल से की है, इसमें आप अपनी कोई भी ऐसे चाबी वगैरह टांग सकते हो, ठीक है। इसको हमें यहाँ बाहर इसमें की होल में लगाना है। यहाँ देखोगे यहाँ फ्यूल का है, इस तरफ करते हैं हम तो यहाँ पे फ्यूल का है। यहाँ से मैं ऐसा करूँगा तो ये देखो फ्यूल लिट को गई ना अपनी, ठीक है। और यहाँ से करूँगा तो ये बूट का है, ये देखो बूट स्पेस मिल गया इसका। बाकी ये कुछ इसका इतना बूट स्पेस मिलता है आपको, यहाँ स्क्रीन पर शो रहा होगा इसका बूट स्पेस। यहाँ तरह कुछ इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। बाकी बात करते हैं इसकी मीटर की, चलो बैठ के बात करते हैं। इसका कंफर्ट भी भाई बहुत अच्छा है आज वाली जुपिटर वगैरह से। मैं देखूँ जैसे आज वाली जुपिटर है जो 125 सीसी वाली है या और जुपिटर है, उनसे इसका सीटिंग कंफर्ट भाई काफ़ी अच्छा देखो मेरे को देखने में पर्सनली लगता है।
सकते हैं यहाँ बात। ऐसा कुछ इसका मीटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ अगर आप इग्निशन ऑन करते हो तो इको आ जाता है लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप इसे चलाओगे, जैसे सेल्फ स्टार्ट करके मैं इसे चलाऊँगा तो यहाँ पावर पे शिफ्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर इको में, ऑरेंज कलर की लाइट आ जाती है पावर में। यहाँ इसका हमें फ्यूल का मीटर देखने के लिए मिलता है, जो कि उस समय भाई सब एनालॉग देखने को मिलता था आपको, क्लासिक एनालॉग। यहाँ इसका हमें पूरा स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है। 120 तक इसमें मार्किंग है। 120 स्कॉर्पियो S11 क्लासिक तक में भाई हमें 160-180 की मार्किंग देखने को मिलती है। उससे केवल 40 या 60 कम देखें तो हमें इसमें देखने को मिलती है 120। बाकी यहाँ इसका फ्यूल मीटर, ये पूरा जो फ्यूल की इंडिकेशन दिखाता है, जैसे अभी इसमें फ्यूल ऊपर तक है तो ये मैंने एडिशन वगैरह रखी है तो ऊपर तक दिखाएगा। यहाँ इसका हमें फ्यूल कम होता है, रिजर्व का मिलता है। यहाँ इसमें हेडलैम्प्स का है, देखो मैं जैसे करूँगा तो हेडलैम्प का चल रहा है। यहाँ इसमें रिजर्व लगने पे आता है। यहाँ इसके दोनों इंडिकेटर हैं, जैसे मैं इधर का जलाता हूँ तो ये आएगा, इधर का जलाऊँगा तो इधर का आएगा। बाकी इंडिकेटर का, और इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, देखो स्कूटी स्टार्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ देख के, जैसे ये यहाँ मैं इसकी हैंड ब्रेक लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ इसमें हैंड ब्रेक भी उस टाइम के हिसाब से आप देख रहे हो, उस टाइम 2019 का मॉडल है, मैं बताना भूल गया। यहाँ इसमें हैंड ब्रेक, साइड मिरर्स और कोई एसेसरी नहीं है, सब कंपनी की तरफ से आते हैं। देखो मैं आपको इसकी सेल्फ लगा के दिखाऊँ, यहाँ कोई रेस नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है, देखोगे अभी खड़े खड़े में पास है। आज तक कोई ऐसी स्कूटी नहीं भाई इसमें इनिशियल में पास हो। उस टाइम तक भाई कंपनी तो ध्यान रखती थी कि आपको पास का देती थी, मतलब टेपर मारने का, और वो भी खड़े में। कई कंपनियां तो आज भी नहीं दे रही, जैसे हीरो हो गई अपनी डेस्टिनी तक स्कूटी में आज तक भी नहीं दे रही। इसमें एक्टिवा जैसे स्कूटी में भी अब आया है, ये सोच लो आप, तो अब तक भी नहीं दे रही वो तो। इसमें तो खड़े में है, ये लगा लो आप। उस टाइम इतना ध्यान देते थे। और इसका जो एक्सीलेटर है ना भाई, एक्सीलरेशन इसका सब में बढ़िया है। हालांकि मेरी फेवरेट स्कूटी वो है जुपिटर, जो अब नई वाली आ रही है, जुपिटर 125 नहीं कह रहा मैं, एक तो वो भी अच्छी लगती है मुझे इससे अच्छी लगती है वो दोनों। हालांकि इसका एक्सीलरेशन उन दोनों से बहुत बेटर है, मैंने दोनों स्कूटी चलाई हुई है। इन्होंने अलग रेड दिया सेल्फ स्टार्ट के लिए, यहाँ अलग इसमें हॉर्न के लिए येलो दिया हुआ। अंदर भी आपको TVS की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ इतना कुछ इसमें स्पेस देखने को मिलता है। स्पेस बहुत है भाई, सफिशिएंट स्पेस है। अच्छे दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, पर स्पेस बहुत है। यहाँ पे आराम से तुम कुछ भी ले जा सकते हो। जैसे हम नीला रंग का टब है, जैसे हमारा कहीं घर बन रहा है हो, तो हम इसमें नीले रंग का बड़ा सा ड्रम सा होता है ना, बड़ा ड्रम तो खैर नहीं आएगा इसमें, वो तो लंबा करके आएगा। छोटा जो आधा ड्रम होता है वो अगर इसमें रखना चाहो तो वो आराम से इजीली इसमें आ जाता है। बाकी यहाँ इसमें टोइंग हुक देखने को मिल जाता है, जो कि ऐसे अंदर कर दो तो खुल बंद हो जाता है, ऐसा कर दो तो खुल जाता है। इसमें आप आराम से 4 किलो तक टांग सकते हो। यहाँ इसमें लिखा भी होता है कितना इसमें वेट आप टांग सकते हो। देखो ये पढ़ लो आप, इसमें कितना लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से इसमें 4-5 किलो टांग सकते हो। अच्छा, और इसमें और एक बढ़िया चीज़ मिलती है, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ वाइट है कंटिन्यू लाइट पतली वाली, ये यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिलती है। यहाँ थोड़ी सी डार्क हो जाती है वाइट, यहाँ रेड हो जाती है। इसका मतलब भाई इतनी स्पीड पर आप चला रहे हो 30 तक तो नॉर्मल है, 30 से 60 40-50 पे ले जाते हो तो ये थोड़ी सी ठीक हो जाती है। उसके बाद आपकी ये यहाँ पे ये भी नॉर्मल है, यहाँ आपको ले जाते हो तो ये स्पीड इसकी मीडियम है। इससे आपको बाहर करोगे तो ये हो जाएगी एक्सट्रीम। ये लाइन है एक्सट्रीम की, ये लाइन है मीडियम की, ये अपना नॉर्मल लो स्पीड की है। और इतने में आप जो चला रहे हो ये आप मीडियम में चला रहे हो, ये इसका कहना है ये जुपिटर वालों का। बाकी ये भी देख रहा हो पूरा घड़ी के हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है, जैसे घड़ी सी नहीं होती और वो हम लगाते हैं वैसा डिज़ाइन कर रखा है।